तो हम देखें कि जिस प्रकार ये धरती एक है, बहुत से लोग कहते हैं हमारे भाई कि भाई हिंदू धर्म में जो तरीके हैं ईश्वर के राज़ी करने के, जी या सिख धर्म में, जैन धर्म में, पारसी धर्म में, यहूदी धर्म में, इस्लाम धर्म में, ये सब लमसम जो है एक ही रास्ते हैं। जी जी। तो हम समझें कि एक रास्ता जो है, जिस प्रकार ये धरती एक है, हाँ अनेक नहीं है, हाँ। और एक ही रंग की है। हम देखें धरती एक है, एक है। और इसके जो रंग हैं वो कहीं कहीं अलग अलग हैं, लेकिन एक ही धरती है सारी। जी जी। तो जिस प्रकार ये धरती एक है, इसी प्रकार से जो है ईश्वर का रास्ता भी सबके लिए एक ही है। एक ही है। सब इंसान मनु की औलाद हैं, जी। मनु से मनुष्य बने हैं। जी। और इस्लाम धर्म में आदम कहा गया है, आदम की औलाद हैं, आदम से आदमी बने हैं। इन सब का मालिक एक है। एक है। आदम मनुष्य एक ही बात है। तो इन सब का मालिक जब एक है तो उसकी रचना भी हमारे अंदर रची हुई एक ही है। एक ही है। रचना क्या है? जब हम अच्छा काम करते हैं तो सुकून पैदा कर देता है, और जब बुरा काम करते हैं बेचैनी पैदा कर देता है। जी। तो इस रचना के आधार पर उसने कुरान मजीद में सूरह शम्स में फरमाया है 11 कसमें खाकर कि मरने के बाद हर इंसान मेरी तरफ लौटेगा, और मरने के बाद वही इंसान कामयाब होगा जो मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर ये जो किताब मैंने भेजी है आसमान से, कुरान मजीद, पवित्र कुरान मजीद, अपने बुरे कर्मों को इससे बदल लेगा अच्छे कर्मों से। जी। अच्छे कर्म, जो पहले बुरे कर्म करता था इंसान, अच्छे कर्म करके बदल लेगा अपने कर्मों को। हाँ। और अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पवित्र कर लेगा। पवित्र कर लेगा। अपनी रूह को, अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पवित्र कर लेगा। जी। यानी हमें अपनी जबान को जो है गंदगी बुराई से जो है बचाना है। बचाना। गालियों से बचाएं, चुगली से बचाएं, गीबत से बचाएं, और कानों को बुरा सुनने से बचाएं, हाथों को गलत पकड़ने से बचाएं, अकल को किसी के बारे में गलत सोचने से बचाएं, ईश्वर की धरती पर फसाद ना फैलाएं, जी जी। किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को तकलीफ ना दें। तो ये है ईश्वर का रास्ता जो उसकी रचना के आधार पर है कि पूरी तरह बुराई से बचो और पूरी तरह अच्छाई पर चलो। चलो। अब हम देखें कि जो है आज लोगों ने जो है खुदा के बारे में, उसकी पहचान के बारे में जो है बिगाड़ पैदा कर रखे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। भाई सबका मालिक जब एक है तो उस एक की पहचान भी एक ही है। पहचान क्या है उसकी? वेदों में कहा गया है यस्तन्न वेद कृमिचा कृशांति, यानी जो उस निराकार ईश्वर को नहीं जानता, जिसका कोई रूप आकार नहीं है, जो उस निराकार ईश्वर को नहीं जानता, वो वेद पढ़ के क्या करेगा? और कहा गया है एकम विदित्यम, वह ईश्वर एक ही है बगैर किसी दूसरे के। यानी कि उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, हर चीज उसके सहारे से कायम है। सब कुछ उसी का है। हर चीज ईश्वर के सहारे से कायम है, मगर ईश्वर किसी के सहारे से कायम नहीं है। जी। जब हम आगे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि नातस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा का मतलब है प्रतिमा में जितनी भी ईश्वर की चीजें हैं पैदा की हुई वो सब आ जाती हैं। प्रतिमा का मतलब रूप आकार। तो जितनी भी चीजें रूप आकार की हैं तो ईश्वर आकार से पवित्र है, उसका कोई रूप आकार नहीं है। तो हम ईश्वर को पहचानें और जीवन का मकसद जानें, यही हम चाहते हैं। अभी हमारे चैनल चल रहा है, आप जो है हमारे चैनल से जुड़ें ताकि जो है अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ। और हम सभी धर्मों का जो है ज्ञान बताते हैं लोगों को, सभी धर्मों की किताबों के माध्यम से सच्चा ज्ञान क्या है। तो उम्मीद करता हूँ